हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। काफ़ी लोग जिनको मस्कुलर चेस्ट पेन होता है वो हमसे पूछते हैं साहब मसल का पेन बहुत बार हो रहा है, कंटिन्यूसली होता है, करें क्या? आपने बोल तो दिया कि सब हार्ट का पेन नहीं है, अब क्या करें? अब पेन तो हो रहा है, कंटिन्यूस पेन किलर्स भी नहीं ले सकते क्योंकि पेन किलर्स हार्ट और किडनी को नुकसान करते हैं। तो पेन किलर्स लेंगे भी तो भी 2-4 घंटे असर करेगा, लॉन्ग टर्म फायदा तो उससे कुछ होता नहीं है। तो लॉन्ग टर्म करें क्या जिससे कि पेशेंट को तकलीफ भी ना हो और मसल का पेन भी ना हो। तो आज हम बात करेंगे कुछ टिप्स के बारे में जो मस्कुलर पेन वाले पेशेंट्स के लिए लाभदायक है, जिनके द्वारा आप मसल पेन की प्रॉब्लम अगर आपको हो रही है तो आपको कुछ हद तक उससे फायदा मिलेगा। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। सबसे पहले कि अगर आपको मस्कुलर पेन है, खासकर अगर गर्दन का पेन है या मसल का पेन हो रहा है, तो कई बार वो पोस्चर से रिलेटेड होता है। तो जब वो ऑफिस वगैरह में काम कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा गर्दन को झुका के या मोबाइल वगैरह पे देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा नेक पर स्ट्रेस नहीं पड़ना चाहिए। गर्दन का पेन कई बार जो है पोस्चर रिलेटेड होता है, पीठ का दर्द भी कई बार पोस्चर रिलेटेड होता है। तो अगर आपका पोस्चरिंग ठीक नहीं है तो आपको उसका ध्यान रखने की ज़रूरत है। पोस्चर को प्रॉपर वे में अगर मेंटेन करोगे तो कंपेरेटिवली आपको दर्द कम होगा और सिम्टम्स कंपेरेटिवली कम होंगे। नेक्स्ट, अगर आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, कई बार मस्कुलर पेन उसकी वजह से भी होता है, तो एक्सरसाइज करने से पहले प्रॉपर वार्मिंग अप करिए और प्रॉपर कूल डाउन करिए तो ज़्यादा अच्छा है। जब भी जो लोग जिम जाते हैं कई बार वो डायरेक्ट एक्सरसाइज में कूद पड़ते हैं, बहुत हैवी वेट्स उठा लेते हैं और बॉडी को गर्म होने का या ठंडा होने का मौका नहीं देते, तो उसमें मसल इंजरीज या डैमेज होने का चांस बढ़ जाता है। तो वैसे केस में आपको प्रॉपर वार्मिंग अप करना है, प्रॉपर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना है ताकि मसल में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए, थोड़ी टोन आ जाए और मसल्स या बॉडी थोड़ी वार्म हो जाए। उसके बाद आप हेवी वेट्स का एक्सरसाइज करें तो ज़्यादा अच्छा है, उससे भी मसल डैमेज कम होगा। नेक्स्ट है कि बीच बीच में ब्रेक्स लेते रहिए और बीच में रेस्ट प्रॉपर लीजिए। कई बार क्या हम कई घंटे तो अगर काम करते रहते हैं बिना ध्यान दिए और उसके बाद फिर जब हम काम से उठते हैं तो हमें मसल पेन होना चालू हो जाता है। तो अगर आपको मस्कुलर पेन का प्रॉब्लम है तो आपको बीच बीच में थोड़ा रेस्ट लेते रहना ज़रूरी है। आप अगर प्रॉपर रेस्ट लेते हो तो बीच बीच में ब्रेक्स लेते हो या प्रॉपर रेस्ट लेते हो तो मसल पेन होने का चांस कम मिल रहता है। मसल को भी थोड़ा रिलैक्सेशन होता है, आपको मसल फटीग उतना ज़्यादा नहीं होगा। इसके अलावा रात को भी प्रॉपर अच्छी नींद रखिए, 7-8 घंटे 9 घंटे की अगर आप प्रॉपर स्लीप रखेंगे तो उससे भी आपको कंपैरेटिवली मसल पेन होने का चांस कुछ हद तक कम हो जाएगा। अच्छी नींद रखने से आपको मसल्स पेन या इस तरह के सिम्टम्स होने का चांस कम हो जाता है। नेक्स्ट है कि मसल्स में अगर बहुत ज़्यादा सूजन या इन्फ्लेमेशन है तो गर्म पानी के बैग्स लेके उसकी सिकाई करनी चाहिए या आइस पैक्स लगाना चाहिए। इससे मसल में थोड़ा ब्लड सप्लाई भी इम्प्रूव होता है, मसल में होने वाली इन्फ्लेमेशन भी कम होती है। आप दोनों में से चूज कर सकते हो कि आपको दोनों में से कौन सा ज़्यादा सूट करता है। कई लोग को ज़्यादा हॉट वाटर बैग ज़्यादा सूट करता है, कई लोग को ठंड वाला ज़्यादा सूट करता है। तो आप दोनों में से कौन सा आपको ज़्यादा सूट करता है, आपकी मसल्स को रिलैक्स करता है, आपके पेन को नम या कम करता है, वो उस हिसाब से आप चूज कर सकते हो कि आपके लिए क्या ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट है कि मसल्स को मसाज कर सकते हैं। अगर प्रॉपर रिलैक्सेशन करने के लिए आप प्रॉपर ऑयल्स लेके अगर आप मसल को मसाज करेंगे तो उससे भी मसल्स का टेंशन और हीट कम हो जाएगा। इससे आपको मसल में रिलैक्सेशन होगी। जेंटल सर्कुलर मोशन में धीरे धीरे करके जो एरिया में दर्द हो रहा है उसमें मसाज कीजिए, बहुत ज़्यादा प्रेशर मत यूज़ करिए, उससे भी कई बार मसल पेन में आपको राहत मिलेगी। इसके अलावा ओवर द काउंटर मेडिसिन यूज़ करिए। अगर आपको ज़्यादा पेन की प्रॉब्लम हो रही है तो आप पेन किलर्स यूज़ कर सकते हैं या मसल रिलैक्सेंट जो किसी भी दुकान में अवेलेबल है वो आप यूज़ कर सकते हैं। मसल इससे पेन आपको कुछ हद तक कम हो जाएगा, कुछ मसल रिलैक्सेशन मिलेगा। पूरी तरह से आप इसको बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि ये मसल को डैमेज करता है, लेकिन थोड़े समय तक आप इसको यूज़ करें तो बुरा नहीं है, इससे आपका मसल में रिलैक्सेशन बेटर होगा। और कई बार क्या है, मसल पेन की वजह से मसल बिल्कुल स्टिफ हो जाती है, तो अब उस टाइम अगर आप पेन किलर नहीं लोगे तो नुकसान होने का चांस ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है कि फिजिकल थेरेपी या फिजियोथेरेपी करिए। फिजियोथेरेपी में आपको प्रॉपर अगर पर्सनलाइज कोई ट्रेनर मिल जाए, वो आपको स्ट्रेचिंग या इस तरह की ट्रेनिंग एक्सरसाइज कराए तो उससे भी मसल्स में ताकत मिलती है, मसल्स स्ट्रेंथनिंग होती है और टोन में इम्प्रूव होती है। कई बार गलत तरह से आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो वो भी आपको वो ट्रेन करते हैं, तो उससे भी आपका थोड़ा इंप्रूवमेंट होता है। तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसको भी आप अलग अलग तरह से अगर करते हो तो उससे आपका ओवरऑल मसल पेन होने का चांस कम हो जाता है। प्रोफेशनल फिजियोथेरेपिस्ट के पास अगर आप जाते हैं मसल पेन के लिए तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट है कि रिलैक्सेशन टेक्निक्स प्रैक्टिस कीजिए। बॉडी अगर आपकी रिलैक्स रहेगी, माइंड अगर रिलैक्स रहेगा तो कंपैरेटिवली मसल पेन कम रहेगा। तो इसमें आप योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम इस तरह की अगर चीज़ें करते हैं तो वो आपकी बॉडी के मसल्स को भी रिलैक्स करेगा, चेस्ट की मसल्स को भी रिलैक्स करेगा, तो पेन आपको कम होगा। नेक्स्ट है कि शराब और अल्कोहल
और तंबाकू को पूरी तरह अवॉइड कीजिए। स्मोकिंग और अल्कोहल अगर आप कुछ भी करते हैं, इस तरह का व्यसन करते हैं, तो इस तरह से मस्कुलर पेन होने का चांस कुछ हद तक बढ़ जाता है। तो जो लोग को भी अगर मसल पेन का प्रॉब्लम है, उनको इस तरह के व्यसन को अवॉइड करना चाहिए। प्रॉपर नींद रखे तो अच्छा है। रात को अगर 7-8 घंटे की अच्छी स्लीप रखते हैं तो उसके लिए भी मसल्स को भी रिलैक्सेशन मिलता है, तो उससे भी पेन कम होता है। नेक्स्ट है कि बहुत ज़्यादा भारी वजन नहीं उठाएं। अगर बहुत ज़्यादा भारी वजन उठाते हैं तो उससे मसल को स्ट्रेन या स्प्रेन होता है, इससे भी मसल डैमेज हो सकती है। तो आपको भारी वजन बहुत ज़्यादा नहीं उठाना है। और अगर उठा भी रहे तो प्रॉपर लिफ्टिंग टेक्निक के साथ करिए। उसमें जैसे आप जिम भी अगर एक्सरसाइज कर रहे हो तो किस एंगल के साथ आपको मसल को टोन करना है, किस एंगल्स में आपको एक्सरसाइज करना है, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग जो अनमॉनिटर्ड या अनसुपरवाइज एक्सरसाइज करते हैं या घर पे जिम रखते हैं, तो उनके लिए जिम के हिसाब से तो अच्छा है, लेकिन उसमें गलत तरह से एक्सरसाइज होने का और बिना ट्रेनर के अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो गलत मूवमेंट मसल्स की होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनको मसल की एक्चुअल मूवमेंट और एक्चुअल टोन का ज़्यादा ध्यान रखने का ज़रूरत है। नेक्स्ट है कि अर्गोनॉमिक इक्विपमेंट यूज कर सकते हैं। इसमें क्या है कि प्रॉपर सपोर्टिव चेयर या प्रॉपर कीबोर्ड या प्रॉपर टाइप की जो डिवाइसेज है जो उस तरह के पेन वाले पेशेंट्स के लिए बनाई जाती है, उसको आप यूज करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप अच्छी बैक सपोर्टेड जो पेन वाले या बैक पेन के लिए जो बनाई जाती है वैसी चेयर्स यूज करेंगे, या प्रॉपरली डिजाइन कीबोर्ड यूज करेंगे तो फिंगर्स को ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलेगा, नेक को भी रिलैक्सेशन मिलेगा। मॉनिटर्स वगैरह भी आपका उसका हाइट भी प्रॉपरली एडजस्ट करके रखिए तो उससे भी नेक को रिलैक्सेशन मिलेगा। तो इस सब चीज़ों से भी मसल पेन थोड़ा कम होता है। नेक्स्ट है हाइड्रेशन को अच्छा मेंटेन करिए। अगर आप पानी अच्छा मात्रा में लेते हैं, लगभग 2 से 3 लीटर पानी डेली लेते हैं, तो उससे भी आपका मसल पेन कंपेरेटिवली बेटर होगा। इसके अलावा अगर कोई और बीमारियां है और कोई फाइब्रोमाइल्जिया या आर्थराइटिस या कोई जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, कोई और बीमारी है जिससे आपको मसल पेन हो सकता है, तो उसको भी थोड़ा ध्यान रखिए। उसको आपको कंपेरेटिवली अवॉइड करेंगे या उसको ट्रीट करेंगे तो मसल पेन कम होगा। नेक्स्ट है कि सपोर्टिव क्लोथिंग का प्रयोग करें। जो अच्छे फिट होने वाले कपड़े हैं या जो इस तरह के गारमेंट्स हैं जो बॉडी को अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं, वैसे कपड़े अगर आप प्रयोग करते हैं तो कंपेरेटिवली आपको पेन्स कम होगा। अगर आप अनसपोर्टेड कपड़े पहनते हैं, जैसे प्रॉपर शूज़ नहीं है, प्रॉपर अंडर गारमेंट्स नहीं है, फीमेल पेशेंट्स में अगर वो ब्रेस्ट के सपोर्टिव गारमेंट्स प्रॉपर नहीं पहनते हैं, तो ये सब चीज़ों में उनको मसल पेन होने का चांस हो जाता है। तो प्रॉपर फिट होने वाले कपड़े जो आपकी बॉडी के साइज को और बॉडी के वर्क पैटर्न को ज़्यादा सूट करे, वैसे कपड़े पहनेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट है कि हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ जैसे कि स्किपिंग है, रनिंग है, जंपिंग है, इस तरह की एक्सरसाइज को मत करिए। आप वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग कर सकते हैं जो कि लो इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ की कैटेगरी में आता है, जिसमें बॉडी को झटका नहीं लगता है, वो ज़्यादा अच्छे हैं। आप स्किपिंग, जंपिंग, इस तरह की एक्सरसाइज अगर करते हैं तो इसमें मसल्स को डैमेज होने का या चोट होने का या मसल में जर्क लगने का चांस ज़्यादा होता है, तो उसको कंपेरेटिवली थोड़ा अवॉइड कीजिए। जितना स्मूथ एक्टिविटीज़ करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। रिलैक्सेशन टेक्निक्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। रिलैक्सेशन टेक्निक्स जैसे मेडिटेशन है, योगा है, ये सब डीप ब्रीदिंग वगैरह आप करते हैं तो मेंटल स्ट्रेस कम होता है, बॉडी में कैटेकोलिमिन लेवल्स कम होते हैं, तो इससे भी मसल पेन कम होने का चांस कम हो जाता है। इसके अलावा अगर कोई व्यसन वगैरह है तो उसको आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है। स्मोकिंग से भी मसल को डैमेज होने का चांस काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, तो उसको भी अवॉइड करना चाहिए। तो आज के टॉपिक में हमने कुछ टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बात की जो मसल वाले पेन वाले पेशेंट्स को यूज़ करना चाहिए, जिससे कंपेरेटिवली मसल पेन होने का चांस कुछ हद तक कम हो जाएगा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। जब भी हम कोई नया कंटेंट अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। जो लोग हमारे चैनल पे बहुत डिटेल वीडियोस नहीं चाहते उनके लिए रेगुलर बेस पे हम यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड करें, जिसमें सारे टॉपिक का 1 मिनट समरी में आपको देते हैं। इसको हम फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी रील्स के फॉर्म में अपलोड करें, तो आप उसको हेल्थ टिप्स की तरह अपने फ्रेंड्स, फैमिली और सोशल मीडिया ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं।